आसमानों में उन्हें ज़मीन पर आने में वक्त नहीं लगता। बहुत सा वक्त आता है ज़िंदगी में, पर वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। तो इसी के साथ मैं अंबर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस प्रार्थना सभा में। जैसा कि हम सभी अपने दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ करते हैं, तो चलिए अपने दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और एक नई उमंग के साथ करने के लिए प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है हाँ कहीं पे जरूर। ये आसमां ये ज़मीन ये चांद और सूरज क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। क्या बना सका है कभी कोई भी कुदरत। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। इंसान जब कोई है राह से भटका उसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। किसने दिखा दिया उसको सही रास्ता। कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है हाँ उसी का नूर। हर किसी का कुछ न कुछ कर्तव्य होता है, तो अपने उन्हीं कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। शपथ के लिए तैयार हूँ। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं।
उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। खुद को संसार से जोड़े रखने का एक ही उपाय है और वो है समाचार। तो चलिए मिलते हैं रमन हाउस के संवाददाताओं से और जानते हैं आज का समाचार। सुप्रभात सभी को। मैं स्नेहा उपाध्याय रमन सदन की ओर से प्रस्तुत हूँ आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की 3 रैलियों में एनडीए के 4 दलों के नेता रहेंगे। देश ने पार किया 10 करोड़ कोरोना जांच का आंकड़ा। अब तक 68 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं रिकवर। पाकिस्तान की नापाक हरकत, इस साल भी 3800 से ज़्यादा बार किया सीज़ फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात, सेना पुलिस संघर्ष में 10 की मौत। श्रीलंका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद फिश मार्केट को किया गया बंद, कर्फ्यू बढ़ाया गया। अमेरिका ने की संयुक्त राष्ट्र परमाणु प्रतिबंध संधि से पीछे हटने की अपील। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, मैं सना नसीम आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ रमन सदन की ओर से खेल समाचारों के साथ। सचिन तेंदुलकर ने दिखाई दरिया दिली, 2000 से ज़्यादा बच्चों को हुआ फायदा। सुरेश रैना अपने नए घर में परिवार के साथ मनाई दिवाली। IPL 20 में हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाए अनूठे रिकॉर्ड। गंभीर ने विराट की जगह रोहित शर्मा को भारतीय T20 का कप्तान बनाने की मांग की। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। से व्यापार समाचारों के साथ HDFC बैंक 4 महीनों तक देश से कहेगा मुंह बंद रखो, जाने वजह। यह कंपनी इतनी पॉपुलर है कि ऑनलाइन ही बिकी 2 लाख से ज़्यादा कारें। सैमसंग ने लॉन्च किया स्मार्ट मॉनिटर जिससे हो सकता है विभिन्न कार्य। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। इतिहास सदा विजेताओं द्वारा रचित किया जाता है। तो चलिए हम भी रमन हाउस के संवाददाता से मिलते हैं और आज का इतिहास जानते हैं। सुप्रभात। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर दिन का एक इतिहास होता है। इसी के साथ मैं दिव्यांश यादव प्रस्तुत हूँ आज के इतिहास के साथ। 21 नवंबर सन 1877 प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने विश्व के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया। 21 नवंबर सन 1906 चीन ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाया। 21 नवंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई पहुंचे और कांग्रेस ने देश में हड़ताल का ऐलान किया। 21 नवंबर 1947 भारत में आजादी के बाद पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। 21 सितंबर सन 1956 एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई। 21 नवंबर सन 1962 केरल भारत चीन सीमा विवाद में चीन ने संघर्ष विराम लेने का फैसला किया। 21 नवंबर सन 1963 केरल के थुम्बा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अपनी शुरुआत की। 21 नवंबर 1963 भारत का पहला नाइट आर्ची नामक रॉकेट छोड़ा गया। 21 नवंबर 1979 मक्का के काबा मस्जिद में मुसलमान उग्रवादियों का अधिकार हुआ। 21 नवंबर 1999 चीन द्वारा अपने प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया। 21 नवंबर सन 2006 भारत और चीन ने नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साथ सहयोग देने का फैसला किया। 21 नवंबर सन 2008 प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैश्विक मंदी के बावजूद भारत का आर्थिक दल 8% होने की भावना व्यक्त की। 21 नवंबर सन 2008 राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पंजाब और हरियाणा के 2 नए जजों को नियुक्त किया। 21 नवंबर को हम विश्व हेलो डे के रूप में भी मनाते हैं। 21 नवंबर को हम विश्व टेलीविजन डे के रूप में भी मनाते हैं। 21 नवंबर को हम राष्ट्रीय अवधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 21 नवंबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं लक्ष्य शुक्ला रमन सदन से आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बुरी संगत का असर। एक समय की बात है, एक किसान कौवों से बहुत परेशान था। कौवे रोज आते और उसकी फसल चट कर जाते। किसान ने बहुत उपाय किए लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। किसान ने बिजुका भी लगाया लेकिन कौवे कुछ दिन में उसे चीड़ फाड़ कर फिर उड़ जाते। एक दिन किसान को एक उपाय सूझा। किसान ने अपने खेत में जाल बिछा दिया और उस पर कुछ अनाज छींट दिए। कौवे आए और अनाज खाने लगे। फिर किसान ने जाल बंद कर लिया और कौवे उस पर
उसमें फंस गए। फिर कौवों ने किसान से बहुत विनती की, लेकिन किसान ने उनकी एक ना सुनी और फिर उन्हें बोला कि अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। कौवों के बीच में से एक दर्द भरी आवाज़ बाहर आई। किसान ने मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक कबूतर था। फिर किसान ने कबूतर से पूछा कि तुम इन कौवों के बीच में यहाँ तुम का क्या कर रहे हो। फिर कबूतर ने जवाब दिया कि मैं लालच में आकर इन कौवों के बीच में फंस गया हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन किसान ने उसकी भी एक ना सुनी। किसान ने फिर उन कौवों और कबूतर को अपने पालतू कुत्ते को खिला दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप बुरी संगत में हैं तो आपको एक दिन इसका गलत परिणाम मिलेगा। प्रभात रेडियंट, मैं शिखा रमन सदन की तरफ से प्रस्तुत हूँ दोहे की कुछ पंक्तियों के साथ। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा मिले ना कोई, जो मन देखा आपना, बुराई मन में हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, रही मन दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का ज्ञान, शीस करे जो गुरु मिले, वो है सस्ता जान। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। हम सभी ने पढ़ा है कि स्वास्थ्य हमारी असली संपत्ति होती है, तो चलिए स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करते हैं।
इसीलिए मेरा भारत महान है। तो चलिए अपने देश की और शान बढ़ाने के लिए राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाइए।